अंटार्कटिका बर्फ और बर्फ की एकदम साफ सुथरी जगह एक बढ़ते हुए खतरे का सामना कर रही है। पारा प्रदूषण। ये जहरीली भारी धातु जो अक्सर सोने की खदान जैसे औद्योगिक गतिविधियों के माध्यम से निकलती है, हवा और पानी के माध्यम से यात्रा करती है और अंततः दुनिया के सबसे दूरस्थ कोनों तक पहुंचती है। अंटार्कटिका में पारा अपने अनोखे और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। पारा ऐसे ही गायब नहीं हो जाता, यह पर्यावरण में जमा होता रहता है, एक प्रक्रिया जिसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। छोटे जीव इसे अपने आसपास से सोख लेते हैं, फिर बड़े शिकारी इन जीवों को खाते हैं, जमा हुए पारे को निगलते हैं। जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं, पारे की मात्रा बढ़ती जाती है, जो शीर्ष शिकारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। दक्षिणी महासागर के बर्फीले पानी में पेंगुइन, वो करिश्माई जीव, इस अदृश्य खतरे के अनजाने संकेतक बन जाते हैं। उनका अस्तित्व उनके पर्यावरण के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, जो उन्हें पारा संदूषण के प्रभाव को समझने में आवश्यक भूमिका निभाता है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र में पारे के स्तर का अध्ययन करने के लिए नए तरीके खोजे हैं और पेंगुइन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ही पेंगुइन अपने पुराने पंखों को छोड़ते हैं, वे वैज्ञानिकों को एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करते हैं। ये छोड़े गए पंख एक डायरी की तरह काम करते हैं, जो समुद्र में अपने समय के दौरान पेंगुइन के पारे के संपर्क में आने का रिकॉर्ड करते हैं। इन पंखों का विश्लेषण करके वैज्ञानिक पेंगुइन के शरीर में मौजूद पारे के स्तर का पता लगा सकते हैं। इस डेटा का उपयोग अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य और पारा संदूषण की सीमा का आकलन करने के लिए किया जाता है। विभिन्न पेंगुइन प्रजातियों में पारे के अलग अलग स्तर होते हैं, जो उनके आहार और भोजन करने के स्थानों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, जो प्रजातियां मुख्य रूप से क्रिल, खाद्य श्रृंखला में कम छोटे क्रस्टेशियंस खाती हैं, उनमें पारे का स्तर कम होता है। इसके विपरीत, जो प्रजातियां बड़ी मछलियां और स्क्विड खाती हैं, खाद्य श्रृंखला में ऊपर, अक्सर उनमें पारे की उच्च सांद्रता दिखाई देती है। पत्रिका में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने दक्षिणी महासागर में विभिन्न पेंगुइन प्रजातियों में पारे के स्तर पर प्रकाश डाला। अध्ययन में पाया गया कि उत्तर की ओर गर्म पानी में उच्च कार्बन 13 स्तर वाले पेंगुइन के पंखों में पारे का स्तर अधिक था। इस खोज से पता चलता है कि गर्म पानी बढ़ते पारे के बायोएक्यूमुलेशन में योगदान दे रहा होगा। अध्ययन ने जैव संकेतक के रूप में पेंगुइन के मूल्य पर भी प्रकाश डाला। वे अपेक्षाकृत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, जिससे समय के साथ पारे के स्तर की निगरानी की जा सकती है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागर में उनका व्यापक वितरण विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पारा संदूषण का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। पेंगुइन में पारे के स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने से हमें पर्यावरणीय परिवर्तनों, प्रदूषण और वन्यजीव स्वास्थ्य के बीच जटिल परस्पर क्रिया को समझने में मदद मिलती है। यह ज्ञान प्रभावी संरक्षण रणनीति विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जबकि पेंगुइन में पारे का वर्तमान स्तर तुरंत घातक नहीं हो सकता है, निरंतर संपर्क के दीर्घकालिक परिणाम चिंताजनक हैं। पारा वन्य जीवों में तंत्रिका तंत्र, प्रजनन और प्रतिरक्षा कार्य को प्रभावित कर सकता है। संभावित रूप से भविष्य में पेंगुइन आबादी को प्रभावित कर सकता है। पारे के स्तर की निगरानी करने, अंटार्कटिक खाद्य जाल के माध्यम से इसकी गति को समझने और पेंगुइन और अन्य प्रजातियों पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करने के लिए निरंतर शोध महत्वपूर्ण है। इस प्राचीन पर्यावरण के सामने आने वाले खतरों को समझकर हम इसकी रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। वैश्विक स्तर पर पारे के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। एक साथ काम करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अंटार्कटिका, लुभावनी सुंदरता और वैज्ञानिक आश्चर्य के महाद्वीप की रक्षा कर सकते हैं।